हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा गणित के प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 8 को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। हमें एक एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है ना, और उसके दूसरा और तीसरा पद हमें दिया हुआ है। तो हल करेंगे इसको। दिया है, क्या दिया है? एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करने बोला है ना। तो प्रथम 51 पद मतलब क्या समझ रहे हैं आप? n बोल दिया है, n बराबर 51 है ना। जिसके दूसरे और तीसरे पद, तो दूसरे पद यानी A2 दिया है 14 और तीसरे पद A3 दिया है 18। हमें क्या ज्ञात करने को कहा है? सभी पदों का योग। तो हमें Sn ज्ञात करना है। Sn बराबर वाट है ना। लेकिन Sn ज्ञात करने के लिए हमें कितनी चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है? कभी भी अगर हमको पदों का योग ज्ञात करने को कहे तो उसमें A चाहिए, D चाहिए और N चाहिए। इन तीनों मान का होना हमारे पास बहुत ज़रूरी है ना। तो यहाँ पे N तो है हमारे पास, ये N। यहाँ पे हमें A का मान और D का मान नहीं दिया है, तो हमें A का मान और D का मान पहले ज्ञात करना है, फिर बाद में जाकर के Sn ज्ञात करेंगे है ना। A का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं? यहाँ पे दिया है A2 है ना। तो A2 के लिए एक सूत्र बताए थे आपको, चूँकि A2 बराबर 14 है तो A2 को ऐसे लिख सकते हैं ना, A प्लस D, क्योंकि 2 है तो 2 से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो 1D है ना, बराबर 14। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं है ना। फिर बोला है आगे A3 दिया है। A3 कितना दिया है? 18। A3 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 2D, यानी A3 है तो 3 से 1 कम कर देना है, बचेगा 2, और 2 के साथ D को गुना कर देना है ना, और बराबर 18। इसको मान लेते हैं समीकरण 2 है ना। समीकरण 1 और समीकरण 2, इन समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम A और D का मान आराम से ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 है A प्लस D बराबर 14, A प्लस D बराबर 14। समीकरण 2 है A प्लस 2D बराबर 18 है ना। अब देखिए इसको जोड़ना या घटाना है, सभी चिन्ह समान है मतलब हमें घटाना पड़ेगा। घटाने पर यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है तो घटा देंगे, यहाँ भी जोड़ का चिन्ह है घटा, यहाँ भी जोड़ का चिन्ह है तो घटाने पर। A प्लस में है, A माइनस में है, ये दोनों आपस में ख़त्म। यहाँ पे है D और यहाँ पे है -2D, क्या बचेगा? -1D बचेगा, बराबर। यहाँ पे है 14 प्लस में, यहाँ पे है 18 माइनस में, कितना बचेगा? 4 बचेगा। इधर माइनस इधर माइनस, दोनों माइनस आपस में ख़त्म हो जाएगा लड़ाई करके है ना। अब क्या करेंगे? D का मान समीकरण 1 में रखने पर D का मान कितना दिया है? 4 है। समीकरण 1 है A प्लस D बराबर 14, तो A का मान हमें ज्ञात करना है, D का मान 4 दिया है बराबर 14। A बराबर 14 माइनस 4 बराबर 10। A का मान कितना प्राप्त हो गया? 10। D का मान कितना प्राप्त हुआ? 4। अब दो Sn ज्ञात कर सकते हैं ना? हाँ सर, बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे अब Sn बराबर n/2 गुना 2A प्लस n-1 गुना D। n का मान हमें दिया है 51 है ना। तो n का मान लिखेंगे 51/2 गुना 2 गुना A का मान 10 जोड़ n का मान 51 माइनस 1 गुना D का मान 4। बस अब क्या करना है? अब तो इसको ऐसे हल कर सकते हैं।
51/2, 10 दूने 20 जोड़ 50 गुना 4, है ना। नीचे नहीं लिख रहे, साइड में लिख रहे। देखिए क्या हो जाएगा, 51/2, 20 है इधर, देखिए यहाँ पे 20 है, 20 प्लस 50 चौक 200, यहाँ लिखेंगे 20 प्लस 200, है ना। 51/2 गुना 200 में 20 जोड़ेंगे तो 220 हो जाएगा। यहाँ पे नीचे 2 है, यहाँ पे 220 है, काटेंगे तो 110 हो जाएगा। क्या करना है, 51 गुना 110, है ना। तो 51 गुना 110 कर लेते हैं साइड में। देखिए 51 और ये है 110, 1 से 0 हो जाएगा, 1 और 1, फिर यहाँ पे 0, 5 और 5, है ना। क्या होगा, 0, 1, 6 और 5610 निकल गया, है ना। तो यहाँ इसको गुना करने के बाद कितना प्राप्त होगा, 5610, यानी SN बराबर 5610 आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और आप अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से करिए, क्योंकि हमारे वीडियोस हर दिन आते रहते हैं। अगर आपको 2025 में टॉप करना है रियल में तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।